दर्शकों, स्वागत है आपका विधि से एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर 50 फीट लंबे पुल पर कार्य करता युवक, नहीं है सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम। प्रत्येक सोमवार को होने वाली समय सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में कार्य को पूरा करने के दिए दिशा निर्देश। और शहर में चल रहे सड़क निर्माण के दौरान आवागमन हो रहा है बाधित, बन रही है जाम की स्थिति। अब खबर विस्तार से। माधवगंज क्षेत्र शिवकांच मंदिर में मध्य प्रदेश पुजारी महापंचायत की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। विद्वान पंडितों की मौजूदगी में मंथन किया गया। वही कह रहा था क्या हुआ? नहीं, कौन से केस में? हाँ, पता लगा कौन से केस में गए? तेरी भी आई चीज चलेगा। नहीं मैं नहीं जा रहा। मेरे आप कल्ला तुम भी जा। नहीं मेरा है। अरे आईडी ले आने। तेरी भी आई चीज चलेगा। नहीं मैं नहीं जा रहा। मेरे आप कल्ला तुम भी जा। नहीं मेरा है। मेरा नाम जितेंद्र शास्त्री है। किस तरह की बैठक चल रही है यहाँ पर? आज मध्य प्रदेश पुजारी महापंचायत की विदिशा जिले की बैठक यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें विदिशा जिले में जो कर्मकांड से जुड़े हुए ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं और सभी जो मठ मंदिरों के पुजारी हैं, उन सभी को संगठन में सदस्य बनाकर पूरे जिले की तहसील वाइज आज प्रभारियों की नियुक्ति की गई। साथ ही संगठन के जितने भी सदस्य हैं, उन्होंने यहाँ पर संकल्प लिया और संकल्प के साथ 5000 सदस्य बनाने का विदिशा जिले में लक्ष्य लिया है, जिससे पुजारियों की जो समस्याएं हैं, मठ मंदिरों की ज़मीनों पे जो अतिक्रमण की समस्याएं हैं, पुजारियों को नियुक्त करने वाली जो समस्याएं हैं, हम संस्था के माध्यम से प्रशासन के सामने रख सकें और समस्या का समाधान कर सकें। अपना और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए लोग मजबूर होते हैं। देखने में आया कि 50 फीट लंबे पुल पर एक युवक कार्य कर रहा है, जिसे खतरे का भी एहसास है कि कहीं गलती से हाथ छूटने पर वह गिर भी सकता है और अपनी जान से हाथ भी धोना पड़ सकते हैं। शहर के जिम्मेदारों से इस विषय पर हुई चर्चा। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। जो इस तरह का जो काम हो रहा है यहाँ पर, ये बिल्कुल गलत है। मजदूरों की जान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और आपने जो इशू उठाया, निश्चित रूप से आप बहुत प्रशंसा के पात्र हैं और ऐसा इशू सभी को उठाना चाहिए। राजेश राय है, पूर्व पार्षद हूँ मैं।
माधोगंज चौराहा है। यहाँ पर बिजली के पोल देखा जा रहा है, एक व्यक्ति कम से कम दालन को 50 फीट के ऊपर काम कर रहा है, सुरक्षा है इसमें। सुरक्षा तो होना चाहिए और आज का आधुनिक युग है, इस युग में व्यवस्थाएं भी हैं, नगर पालिका पर भी व्यवस्था है और एमपीवी पर भी व्यवस्था है, लेकिन इस तरीके से मजदूरों से जो रिस्क का काम कराया जा रहा है यह ठीक नहीं है और आगे इसको आप उठाएं। हम भी कहीं ना कहीं बात करेंगे कि हो सकता है ऐसी मजदूरी को रिस्क में लेकर किसी की जान से नहीं खेलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखा जा रहा है खंभे पर चढ़ा 50 फीट के, कहीं अगर किसी प्रकार की कोई चूक होती है तो क्या होगा? देखिए क्या है कि हमारे देश में जो है टेक्नोलॉजी के बारे में हमारी सरकारें बता रही हैं कि हमने बहुत काफ़ी तरक्की की है और हर काम आसानी से होता है, लेकिन ऐसे समय में आज जो विदिशा में जो देखने में तस्वीर सामने आई है वो ऐसी जान जोखिम में डाल के एक खम्भे के ऊपर चढ़कर जो बिजली के कार्य खम्भों पे काम कराया जा रहा है, ये मतलब एक ऐसा है कि जरा सी चूक जो है उनकी जान के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकती है और उन गरीब परिवारों को जिनको सरकार मुआवजे में कुछ नहीं दे पाती, ऐसे मजदूर मर जाते। क्या प्रयास रहेगा? प्रयत्न क्या है कि अगर ये शासन की जिस तरह से काम कराने का तरीका है ये ठीक नहीं है और यहाँ पे जो है काफ़ी मशीनरियाँ नगर पालिका में मौजूद हैं, बिजली खम्भों पे काम करने के लिए भी फायर ब्रिगेड की नसेनी भी काम कर सकती थी, इसके लिए नसेनी पे खड़े होकर मजदूर काम कर सकते हैं, लेकिन नगर पालिका के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी रविवार को विदिशा आए थे, जहां उनका कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया था। बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। संकल्प था देश की आज़ादी के बाद देश के संविधान को बचाने का, तो उस पर हम सबको काम करना है और साथ ही साथ आने वाले समय में संगठन का स्ट्रेंथन होना है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ उसमें सब सहयोग करें, नए कार्यकर्ताओं का निर्माण करना है। ये साल पूरा संगठन को समर्पित है, संगठन को ताकत देने के लिए, उसकी संख्या बढ़ाने के लिए, अपने विचार को घर घर ले जाने के लिए एक यात्रा चालू हो रही है जिसको जय संविधान, जय भीम और जय बापू, जय बापू, जय भीम और जय संविधान उसका नाम है, जो हर गांव में पहुंचेगी। तो मैं आप सबको ये अनुरोध करता हूँ, जो सबसे बड़ी बात है वो सबसे बड़ी बात हमें विपक्ष का काम मिला। बीजेपी ने चुनाव पहले कहा था कि 2700 के गेहूं का दाम देंगे, मिलने लगा क्या? बोल के बताओ, मिलने लगा क्या? बीजेपी ने कहा था कि हम 3100 का धान का दाम देंगे, मिलने लगा क्या? बीजेपी ने खासकर शिवराज सिंह चौहान 3000 रुपए बहनों को देने की बात कही थी, चुनाव बाद मिलने लगे क्या? तो फिर विपक्ष का दायित्व क्या है? लड़ने का। ये जब से भारतीय जनता पार्टी फिर से चुन के आई है, सिर्फ लूट का दूसरा नाम, लूट का पर्याय है अगर बीजेपी। लूट का पर्याय क्या है? बीजेपी। करप्शन का पर्याय क्या है? अभी 50 किलो सोना, 55 किलो सोना मिला। अगर ये सोना एक एक बाली या एक एक छोटे कान के कुंडल बनाते तो सारी लाडली बहना के बन जाते। सही है कि गलत? तो ये एक ही घर में सोना, एक ही परिवार में 100 करोड़ रुपए नगद मिलना। अभी सागर में बीजेपी के पूर्व विधायक के यहाँ IT की रेट चल रही है। ये बीजेपी के लोगों के यहाँ इतना माल क्यों मिलता है? क्या कारण है कि बीजेपी के नेता लूट की लड़ाई लड़ रहे हैं? भूपेंद्र सिंह गोविंद सिंह से लड़ रहा है, गोविंद सिंह भूपेंद्र, क्यों? ये लूट की माल के हिस्से के लिए। सही है कि गलत? तो हमारा दायित्व है इनको एक्सपोज कर, जनता के बीच में लेके जाए। तो आप सबका फिर मैं स्वागत करता हूँ। आदरणीय चंदन यादव जी का जरा स्वागत करो जोरदार, और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो अपनी बात। प्रत्येक सोमवार को होने वाली समय सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर रोशन कुमार सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में अधूरे पड़े कार्यों को शीघ्र पूरा करने के दिशा निर्देश दिए गए। वहीं VC के माध्यम से भी चर्चा हुई, संवाद किया गया।
शहर में इन दिनों सड़क निर्माण कार्य गति पकड़ रहा है। सड़क निर्माण के दौरान देखने में आया कि आवागमन बाधित हो रहा है। वाहनों के फंसने से जाम की स्थिति बन रही है। अन्य और भी स्थानों पर सड़क निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। सीसी रोड निर्माण के दौरान पूरा रोड से ही आवागमन बाधित हो रहा है। विदिशा जिले के उदयपुर गांव की रहने वाली 30 वर्षीय राजबाला पति रघुवीर मोंगिया की चौथी डिलीवरी होना थी। राजबाला को पहले से 2 बेटियां और 1 बेटा है, लेकिन एक और बेटे की चाह में परिवार ने उम्मीद जताई थी। प्रसव से पहले राजबाला की तबीयत बिगड़ने पर उसे विदिशा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 15 दिन इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई और वह अपने गाँव लौट गई, लेकिन 2 दिन बाद उसकी हालत फिर बिगड़ी और प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। महिला की हालत नाजुक थी। समय पर सही इलाज मिलने से जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। चिकित्सालय लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तब तक स्थिति गंभीर हो चुकी थी। उदयपुर अस्पताल के डॉक्टर रागिनी उइके ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला की सफल डिलीवरी कराई। डिलीवरी के बाद तीनों नवजात बच्चियों को गंज बासोदा के राजीव गांधी जन चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें विदिशा जिला अस्पताल में रेफर किया गया। फिलहाल तीनों बच्चियां और उनकी मां पूरी तरह स्वस्थ है। मैं डॉक्टर आर सिंह CS डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विदिशा। आज राजबाला मोंगिया पत्नी रघुवीर मोंगिया उम्र 30 साल, जिसकी डिलीवरी उदयपुर में हुई थी। उसके डिलीवरी में 3 बच्चे हुए थे। उसको रेफर करके बासोदा से रेफर करके यहाँ पर आई थी जिला अस्पताल 5 बजे। उन बच्चियों का वजन, नवजात शिशु बच्चियों का वजन 2 किलो से कम था। लो बर्थ वेट बेबी थे। उनको यहाँ पर एडमिट करके फिर कुछ समय बाद उनको मेडिकल कॉलेज विदिशा रेफर कर दिया गया। कारण क्या है सर? क्योंकि उन नवजात शिशुओं का वजन कम था और आउटबोर्न यूनिट में बेड कम थे और फुल था, इसलिए उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए उनको वहाँ रेफर कर दिया। महिला की ये कौन सी डिलीवरी थी और पहले कितने बच्चे हैं? महिला की डिलीवरी 4 नंबर की डिलीवरी है। उसके पहले 3 बच्चे और हैं। अभी जो 3 बच्चों को जन्म दिया है और उनमें कितने बच्चे हैं? ये तीनों बच्चियां ही हैं। उनका वजन 2 किलो से कम है, 2 किलो के। माँ की कैसी स्थिति है? माँ की और नवजात शिशुओं की सेहत ठीक है, स्वस्थ है। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।